और हमारे मेन कमेंटर आशीष भाई यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जुड़ते हुए उनका स्वागत करते हैं हम। पीजी गोल्ड के लिए आखिरी ओवर की जिम्मेदारी वत्सल को सौंपी गई है यहाँ पे। स्टार गोल्ड 103 के स्कोर पे एक विकेट के नुकसान पे सिर्फ। वत्सल की पहली गेंद और ये कनेक्ट करने की कोशिश मगर वाइड बॉल। दूसरे पिच पे यहाँ पे श्री जी अपना फील्डिंग सेट कर चुके हैं, अंपायर्स भी रेडी है और दो बैट्समैन ऑन द वे टू द पिच। पार्श सोनी और जिगर भाई मेकिंग देयर वे टुवर्ड्स द पिच और यहाँ पे एक अच्छा सा शॉट, 2 रन निकाल लिया है देवांश भाई ने यहाँ पे वत्सल की दूसरी गेंद पे। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट्स बाय द टू बैट्समैन नीलेश भाई एंड देवांश भाई यहाँ पे फ्रॉम स्टार पीजी स्टार गोल्ड। वत्सल की तीसरी गेंद और ये टच किया है हल्के हाथों से मीर की तरफ, वहां पे फील्डिंग और ये रन लेते हुए रोक दिया है उन्होंने। बेहतरीन फील्डिंग। और ये बल्ला घुमा दिया है बाउंड्री लाइन की तरफ, 4 रन। बहुत ही बढ़िया शॉट था देवांश भाई की तरफ से ऑफ साइड पे। अफसोस फील्डर वहां पे पहुंच नहीं पाए फील्ड करने के लिए, मगर कहना पड़ेगा लाजवाब बैटिंग। वत्सल भाई की 3 गेंदें हो चुकी है यहाँ पे, 7 रन उन्होंने दिए हैं यहाँ पे और फिर से बल्ला घुमाया है देवांश भाई ने बाउंड्री की तरफ और ये चूक गए कृष्णा भाई यहाँ पे और 4 रन की तरफ बॉल जाती हुई और स्टार भी गोल ने कर दिया है 114। 9 रन करते हुए इस 4 गेंदों में। पांचवा गेंद बल्ला घुमाते हुए देवांश भाई ने और ये कृष्णा भागते हुए मगर नहीं पहुंच पाए, अफसोस बाउंड्री लाइन की तरफ। 4 रन। देवांश भाई ने इस लास्ट ओवर में 5 गेंदों में 15 रन जोड़ लिए अपनी टीम के लिए। और इस इनिंग्स की आखिरी गेंद पीजी गोल्ड वर्सेस स्टार। आखिरी गेंद डालते हुए वत्सल और यह बल्ला घुमाया है विकी भाई भागते हुए मगर गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए 221 पे 224 में एक विकेट। देवांश ईरानी भाई साहब 53 16 गेंदों में नीलेश भाई 14 रनों के साथ ये इनिंग समाप्त होती है यहाँ पे स्टार गोल्ड की। विन के लिए 125 होगा पीजी गोल्ड के लिए। अब 7 ओवर में 125 करने हैं, काफी बड़ा लक्ष्य दिया है उनको यहां पे स्टार गोल्ड ने।
और ये कैच बहुत ही बढ़िया कैच था ये, मतलब हाथ में से झोली में पकड़ा है कैच को बहुत आसानी से। સમ્રાટ 11 તરફથી અમનભાઈ ઠવાણા છે બેટિંગ કરવા માટે। સમ્રાટની ઘણી વિકેટ પડી છે અહીંયા, ઘણી બોલ શેષ છે અને આ એક શોટ માર્યો છે, ઘણી પાટી લીધી છે, એની સાથે 14 રન। थैंक यू प्रियांक भाई, एक्सपर्ट कमेंट्री आप सुन रहे थे थोड़ी देर पहले। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टार गोल्ड के ओनर भी हिरेन भाई भी हमारे साथ बने हुए हैं, द्वारकाधीश का प्रसाद हमें खिलाया है, खुद भी खा रहे हैं, और जितने भी प्लेयर्स को खिलाया होगा उनके अंदर एक दिव्य शक्ति जागृत हुई होगी, इतना तो निश्चित है। और मेरा भी सौभाग्य रहा है कि मुझे द्वारकाधीश का प्रसाद खाने का मौका मिला, अवसर मिला। यह आमतौर पर किसी को नसीब होता नहीं, यहां पर जो लोग हैं उनके नसीब में है। जय द्वारकाधीश, जय 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 द्वारकाधीश, मांगो 20 आपे 30, जय द्वारकाधीश। जबरदस्त माहौल बन चुका है इस समय। क्वालिफायर 1 इस समय पिच 1 पर देख रहे हैं, और एलिमिनेटर 2 हम देख रहे हैं। एलिमिनेटर 3 है एक्चुअली, है वो श्रीजी 11 और उनके सामने है सम्राट 11। इसके पहले वाला मुकाबला श्रीजी 11 ने भी एक तरफा तरीके से जीता, सम्राट 11 ने तो एकदम समाई बांध दिया मानो। बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला उनकी तरफ से। चर्चा हम लगातार करते रहेंगे, इस बात की चर्चा होनी भी चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ज्यादा चर्चा होगी तो फिर खर्चा भी ज्यादा हो सकता है, इसका भी विशेष ध्यान आप लोगों को रखना पड़ेगा।
पीजी गोल्ड के लिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, बहुत बड़ा टोटल है। अगर वो उसे चेस करते हैं तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट टीम टूर्नामेंट की होगी पीजी गोल्ड, अगर ये आंकड़ा चेस कर लेते हैं तो। मुश्किल खड़ी कर दी है फिलहाल विशाल, देवांश, इन सारे खिलाड़ियों ने। दो दो अर्धशतक पहली पारी में देखने को मिले, 2 अर्धशतक। ओहो क्या बात है, व्हाट अ शॉट। इस प्रकार का स्ट्रोक खेलेंगे तो फिर बात बन सकती है। इट्स नो बॉल एंड 4, 5 रन मिले और ये गेंद दोबारा करनी पड़ेगी और अगली गेंद फ्री हिट, सोने पे सुहागा। ऐसे कुछ अवसर आपको मिलते हैं तो उसका भरपूर इस्तेमाल करें, क्योंकि इतना बड़ा टोटल चेस करने के लिए आपको इन्हीं छोटे मोटे लम्हों की जरूरत पड़ती है। ऐसे मौके को भुनाना बहुत जरूरी है। फ्री हिट की गेंद, अगर एक और मैक्सिमम लगता है तो बेहतर स्थिति होगी। बिल्कुल तान दिया है हवा में इस बार, बहुत ऊपर गेंद, खिलाड़ी गेंद के नीचे, देवांश के हाथों से ये कैच छूटा है और वहां पर 2 रन पूरे किए। हालांकि गेंद फ्री हिट की थी, कैच पकड़ भी लेते तो विकेट मानी नहीं जाती, लेकिन फिर भी 2 रन लेना आवश्यक था। वहां पर शॉट खेलने के बाद समझ चुके थे खिलाड़ी वहां पर कि गेंद बाहर जाएगी नहीं, क्योंकि बहुत एलिवेशन ज्यादा मिल गया था, गति बहुत धीमी पड़ गई वहां पर। फिर से एक लूज बॉल, एक बार फिर से, इस बार कवर्स की दिशा में एक जांचा परखा तपा तपाया शॉट ये खेला है और एसपीएल चौका बटोरा है वहां पर। बिल्कुल मंजे हुए खिलाड़ी हैं विकी, एसपीएल के, एक्सपीरियंस भी काफी है इनको भी, लग रहा है लगभग 8-10 साल का एक्सपीरियंस तो है ही सीजन का। कितने सीजन इन्होंने खेले हैं हिरेन भाई हमें बेहतर बता सकते हैं। 18 सीजन पूरे खेले हैं विकी ने। पिच 1 पे स्कोर है 2 ओवर के समाप्ति के बाद 21। पिच 2 पर पहले सीजन से स्टार खिलाड़ी हैं, अब गोल्ड हो गए। पीजी गोल्ड स्टार गोल्ड के बीच क्वालिफायर 1 का सामना, जो टीम जीतेगी वो सीधे टिकट टू फाइनल प्राप्त करेगी। दोनों ही सोने हैं, दोनों ही सोना है। अब इनमें खरा सोना कौन है इसकी परीक्षा है। स्टार गोल्ड का प्रदर्शन अब तक हम सब ने देखा, टॉप पर शुरुआत से ही बने रहे पॉइंट्स टेबल में और अभी भी टॉपर है। ये मैच जीतने के बाद थोड़ा सा बदलाव नजर आएगा वहां पर। विकी लगातार रन बना रहे और विकी ही वो खिलाड़ी हैं जो जितनी ज्यादा देर तक खड़े रहेंगे उतना ज्यादा फायदेमंद वो साबित होंगे पीजी गोल्ड के लिए। और उनका साथ देने के लिए नॉन स्ट्राइकर एंड पर कृष्णा। दहीसर के डीएसएफ ग्राउंड से हम विकी को लगातार खेलते हुए देखते आ रहे हैं और पोइसर के पीजी पोइसर जिमखाना ग्राउंड पर यहां देख रहे हैं हम। पिच 1 पे स्कोर क्या हुआ है अक्षय? 1 ओवर 20 रन। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन बने हैं पिच 1 पर। पिच 2 पर विकेट गिरी है अभी अभी जिगर भाई की। जिगर भाई चलते बने अब पवलन की ओर। लेकिन सामने उतने ही बेहतर बल्लेबाज हैं। चौका लगा है पिच 1 पर, लेकिन पिच 2 पर क्या हो रहा है? पिच 2 पर अर्जुन गेंदबाजी कर रहे हैं और वो महाभारत के अर्जुन की याद दिला रहे हैं। जिस तरह से वो तीर संधान किया, उसके बाद मछली की आंखों को निशाना बनाते हुए बिल्कुल उसी तरह से गेंदबाजी विकेटों पर निशाना बना रहे वो। उनकी नजर है विकेट पर, विकेट प्राप्त भी की है। हिरेन भाई बिल्कुल
आपके सारे वाक्यों को मैं आत्मसात करूंगा और कोशिश करूंगा कि बेहतर एक पूरा शब्द बना के शब्दकोश की तरह उससे निकालूं और आपको आपके तरफ डिलीवर करूं, कोशिश रहेगी पूरी। पिच 2 पर घमासान चल रहा है, पिच 1 पर भी घमासान चल रहा है। विकी ने एक बार फिर से बेहतर स्ट्रोक खेला है और ये बड़ी विकेट। स्टार गोल्ड ने पीजी गोल्ड का एक बल्लेबाज धराशायी कर दिया है और वो बड़ी विकेट विकी के रूप में। प्रफुल्ल भाई इस समय बिजी हैं, चॉकलेट मैन हमारे, अपनी टीम के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है उनको। आमतौर पर पिछले 4 दिन से हम सभी के लिए वो मेहनत कर रहे हैं, लगातार चॉकलेट्स बांट रहे हैं, लोगों का मुंह मीठा कर रहे हैं और इससे बड़ा काम और हो ही नहीं सकता कोई। जब लोगों के दिलों में आप मिठास पैदा करें तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है। आने वाली 7 पीढ़ियां दुआएं देंगी कि ये अंकल ने मेरा मुंह मीठा कराया था। फिलहाल एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं मैच की तरफ। ग्राउंड के अंदर पिच 1 पर आप जो सामना देख रहे हैं वो है क्वालिफायर 1। यहां से जो भी टीमें पिच 1 पर जीतेंगी स्टार गोल्ड और पीजी गोल्ड में से, वो सीधे फ्लाई कर जाएंगी ग्रैंड फिनाले में। 3 ओवर 30 पिच 2 पर स्कोर है सम्राट 11 का। पहले बैटिंग करते हुए विकेट्स गिरे हैं कुछ, लेकिन उसके बावजूद फर्क नहीं पड़ रहा है, रन बन रहे हैं, ये खासियत है। अगले अंतिम दौर में भी कुछ रन बनाए जाएंगे उनके। पिच 1 पर कैच ड्रॉप हुआ है और चौका चला गया है वहां पर। जब 2 पिच पर एक साथ मैच चल रहा हो तो आपको ज्यादातर स्कोर ही बताया जा सकता है, क्या ही कहें कौन से शॉट खेले जा रहे हैं, कैसे विकेट जा रहे हैं, किसी की खासियत आप सुन नहीं पाएंगे। चलिए तेज क्विक सिंगल वहां पर। लक्ष्य बहुत बड़ा है, लेकिन वो कहते हैं ना कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, और हारा वही जो कभी लड़ा नहीं और जीता वही जो डरा नहीं। तो तालियां यहां पर बजती हुई और तालियां बज रही हैं फाइट के लिए जो स्टार गोल्ड ने शुरुआत में की है और उसे चेस करते हुए पीजी गोल्ड इस समय थोड़ा सा लड़खड़ा रहा है। लेकिन पहले ओवर में 20 बने, एक बार फिर से तान दिया है, गैप में जाती हुई गेंद काउ कॉर्नर की तरफ, मैदान के बाद 4 रन के लिए एसपीएल चौका आता हुआ। तो इस तरह से अगर तालियां बजेगी तो चौके छक्के आपको देखने को मिलते रहेंगे, गारंटीड। पिच 2 की ओर रुक करें, बढ़िया गेंदबाजी जारी है। तमाम जो हमारी माताएं बहनें यहां पर उपस्थित हुई हैं, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है सोनी प्रीमियर लीग में। आज चौथे दिन हम सब की माताएं बहनें हैं। और आपकी उपस्थिति, आपको अंदाजा नहीं होगा कि, और मैं बहुत सौभाग्यशाली भी हूं, बहुत कम इवेंट्स में ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं। माता जी का चित्र हो, अंबे माता के चित्र पर माल्यार्पण करने के बाद किसी भी स्पर्धा की शुरुआत, ऐसा बहुत कम जगह पे देखने को मिलता है। इसलिए बोलो श्री अंबे मात की जय। स्कोर है पिच 1 पे 2 ओवर के बाद 33 और पिच 2 पे अक्षय 32। चलिए सेंसिबल क्रिकेट जारी है। पिच 2 पर थोड़ा आपको दृश्य दिखाते हैं वहां पर क्या घट रहा है। 32 बने थे, एक सिंगल लिया वहां पर बाएं हाथ के बल्लेबाज ने, 33 पहुंचा स्कोर। मोमाई आर्ट 11, नाइशा गोल्ड, चामुंडा 11, सम्राट 11, स्टार गोल्ड, पीजी गोल्ड, सीताराम 11, ओम अलंकार, श्रीजी 11 और वीई राइजर्स। इतनी सारी टीमें, कुल मिलाकर 10 टीमें पार्टिसिपेट करती हुई, जिसमें से 4 बाहर हो चुकी हैं, 6 बाहर हो चुकी हैं और अब अंतिम 4 के मुकाबले चल रहे हैं। पिच 2 पर एक और विकेट गिरी है, विकेट नंबर 3। हाँ वो तो मैं भूल ही रहा हूं।
फोर्थ ओवर की लास्ट बॉल है, 33 रन 3 विकेट। चौथे ओवर की अंतिम गेंद है, 33 बने हैं 3 विकेट। पिच 2 पर सम्राट 11 का स्कोर है और पिच 1 पर 33 पर 1, दोनों ही तरफ 33 रन बने हैं, लेकिन यहां पर 2 ओवर में बने हैं। चौथा दिन इस स्पर्धा का, इस खेल के महाकुंभ का। सर्वश्रेष्ठ टीमें जो हैं वो पहुंचेंगी अगले दौर में। कुल मिलाकर 4 टीमें अब तक अपना स्थान पक्का कर चुकी हैं अंतिम 4 में, और एलिमिनेटर 3 का मुकाबला चल रहा है पिच 2 पर, और पिच 1 पर क्वालिफायर 1 चल रहा है। पहले एलिमिनेटर 1 में श्रीजी 11 ने वहां पर जीत हासिल की, सीताराम 11 को शिकस्त दी। दूसरे एलिमिनेटर में मोमाई 8 को शिकस्त देकर सम्राट 11 वहां पर खेल रहे हैं आमने सामने, और इन दोनों में से जो टीम जीतेगी वो खेलेगी यहां के विनर से, पिच 1 के विनर से। स्वीप कर दिया इस बार, फील्डर मौजूद, लेकिन उनके सर के ऊपर से गेंद स्क्वायर लेग की तरफ, 4 रन के लिए मैदान से बाहर। एसपीएल चौका, चौके के साथ 40 पर पहुंच गया स्कोर। 27 गेंदें और 86 रन की जरूरत है। 27 बॉल्स एंड 85 रन टू विन। गेंदबाजी करते हुए विशाल नजर आ रहे हैं अब सामने वाले छोर से, बी टावर एंड से। जड़ में डाली, बहुत तेज तर्रार गेंद, कोई उत्तर नहीं था इस गेंद का बल्लेबाज के पास। डॉट बॉल, अच्छी वापसी करते हुए। एक खासियत है स्टार गोल्ड की, अगर बल्लेबाजी में रन बना लिए तो फिर गेंदबाज के पास अपने आप वो हौसला आ जाता है, सही ठिकाने पर गिरने लगती है गेंद। इस बीच धवल को एक और सफलता मिलती हुई वहां पर सम्राट 11 का चौथा विकेट गिरता हुआ पिच 2 पर। हवा में गेंद, क्या एक और सफलता वहां पर। ये देखिए, ये आसान सा कैच छूटा, कैच छूटा, सपना टूटा, मुकद्दर उठाओ, दिल टूटा। नीलेश भाई वहां पर खड़े थे। नीलेश भाई, बहुत आसान सा कैच था आपके लिए, अफसोस वो आपके हाथों से छूटा। न्यू बैट्समैन नेम ऑन पिच 2, धवल। पिच 2 पर धवल आए हैं, 4 विकेट वहां पर गिर चुके हैं। धवल टू धवल, धवल की सोनी गेंदबाजी करेंगे। धवल को बढ़िया प्लेसमेंट ऑन साइड पर, एक सिंगल प्राप्त किया है। जीतू भाई डगआउट से एक ही संदेश दे रहे हैं, 60 बनाओ, 60 बनाओ, 65 बनाओ, उसके बाद मैं संभाल लूंगा। कैचेस विंस द मैचेस, हिरेन भाई हम सब जानते हैं। कैच छूटना कभी कभी इतना भारी पड़ जाता है कि बाद में पता चलता है कि जिसका कैच छोड़ा उसी ने मैच हमें हराया है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, बहुत जोर से बल्ला घुमाया था, लेकिन गेंद की लाइन बिल्कुल अलग। वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ अतिरिक्त रन। पिच 1 पे एक वाइड के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंच चुका है अब 43 और ये 6 रन वत्सल के बल्ले से। मैं एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं, पानी की कमी ना होने दे शरीर में। गर्मियों का मौसम शुरू है और जितना हो सके बेजुबानों को भी पानी बहुत पिलाएं। अपने अपने घर में अलग अलग पात्र रखें जिसमें पानी भर के, ताकि जो बेजुबान जानवर हैं वो भी पानी पी सकें। गर्मियों में क्या हाल होता है आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं। पानी पिलाना बहुत पुण्य का काम है। पिच 2 पर वाइड, पिच 1 पर स्कोर है 52, 50 क्रॉस कर चुका है स्कोर 3 ओवर में। क्या बात है, अब ऐसा लग रहा है कि पीजी गोल्ड पीछे हटने को तैयार नहीं है। टॉप 2 में उनका नाम ऐसे ही नहीं आया है।
बिल्कुल बदला लेने की पूरी तैयारी है। कल हारे थे, आज बदले की बारी है। और ये बड़ा शॉट, देवांश, आसान सा कैच उनके हाथों में। तारीफ रास नहीं आती, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। जब भी किसी खिलाड़ी की तारीफ करो, जब भी किसी टीम की तारीफ करो, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि तारीफ के शब्द वापस लेने पड़ते हैं। 5 ओवर 39 ऑन पिच नंबर 2। नए बल्लेबाज आए हैं दीप। अब ये दीप कितना उजाला करता है अपनी टीम के लिए, ये समय बताएगा। इसके बाद 4 ओवर का खेल और बाकी रहेगा। इस बीच एक वाइट बॉल निकुंज की तरफ से, स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा इस वाइट बॉल के साथ 53। शॉट और 6 रन, क्या बात है। दीप ने आते ही एक बहुत ही चौंकाने वाला, चकाचौंध कर देने वाला प्रकाश दिखाया 6 रन के साथ। दीप ने उम्मीद की एक दीप जलाई है वहां पर। स्कोर 59 पर पहुंच गया है। अब दीप पर भी भरोसा कर सकते हैं, जिस प्रकार का स्ट्रोक खेला है उन्होंने। मंजे पे ऑलराउंडर हैं, इन दोनों के पास 2-2 मौके हैं, ये दोनों टीमों के पास। कमेंट्री में आप आवाज मेरी सुन रहे हैं, लेकिन मेरे पीछे भी कई आवाजें हैं जिनके शब्द उनके हैं, बोल मैं रहा हूं। हिरेन भाई, प्रियांक भाई, अच्छा समर्थन इनकी तरफ से मिलता हुआ, मुझे सपोर्ट मिलता हुआ। बाई का इशारा अंपायर की तरफ से, और एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा 60। अभी भी यहां से 20 गेंदों में 65 रन बनाने हैं। 22 गेंदों में 60 बन चुके हैं, 20 पे 65 क्यों नहीं बन सकते। थोड़ा और आपको एक्सेलरेट करके खेलना पड़ेगा, इस तरह के शॉट खेलने पड़ेंगे। जोखिम उठाने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। इस बीच एक बेहतरीन कैच, वेल जज कैच वहां पर पकड़ा गया आलोक सागर के द्वारा। क्या बात है आलोक भाई, आसान नहीं होता ऊंची उठी गेंद को, वो भी जब सूरज एकदम सर पर हो, और उस रोशनी के सामने बॉल को देखना, उसे जज करना, उसे अपने हाथों में कैद करना। ये विकेट का पतन। किसने? भाई शंकरा का खूबसूरत कैच, हिरेन भाई कह रहे हैं। चलो अब नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ। पूरव, तीसरा विकेट गिरा अभी। ओह क्या बात है, व्हाट अ कैच, लॉन्ग ऑन पर, पिच 2 पर पकड़ा गया है कैच। निशांत ने आखिरी समय तक गेंद पर नजर बनाए रखी और लेग स्पिन गेंदबाज यश को यह सफलता मिलती हुई, यश प्राप्ति होती हुई। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति पिच 1 पे। 4 ओवर में 60 रन बने हैं और 3 ओवर का खेल बाकी है, और जीत के लिए 65 रन बनाने हैं। 125 रनों का लक्ष्य। हमारे बैडमिंटन चैंपियन हिरेन भाई, हार्दिक स्वागत है आपका सोनी प्रीमियर लीग में, सुस्वागतम। हेलो 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 हेलो
हेलो हिरेन भाई, एक्सपर्ट कमेंट के लिए आपके हाथों में माइक सौंपी गई है। आप अगर कुछ बोलना चाहे तो स्वागत बहुत है बहुत आपका। धन्यवाद आपका। यहाँ पे विशाल मारना चाह रहे थे पर बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे विशाल द्वारा। विशाल दीप मारना चाह रहे थे, यहाँ पे जोरदार अपील पर अंपायर का कोई रिस्पॉन्स नहीं। स्कोर पिच 47 6 ओवर। विकेट नंबर 2 पे 47 6 ओवर के बाद। और विशाल गेंदबाजी करते हुए दीप ने यहाँ पे गेंद उठा दी है, गेंद हवा में, देवांश नीचे और निकुंज ने यहाँ पे फील्ड किया है पर बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ पे दीप द्वारा। दीप जो कि एक आशा का दीप लेके खड़े हैं यहाँ पे अपनी टीम के लिए। विशाल और ये दीप फिर से मारना चाह रहे थे पर बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पे विशाल द्वारा। यहाँ कमेंट्री बॉक्स का माहौल काफी सुंदर। हमारे साथ प्रियांक जवेरी यूट्यूबर जो कि बहुत ही आनंद करा रहे हैं यहाँ पे हमें। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही बड़ी अपील पर अंपायर कोई इशारा नहीं यहाँ पे अंपायर का। बहुत ही बढ़िया अंपायरिंग हो रही है यहाँ पे। जादव सर की पूरी टीम बॉल कितने हुए? लास्ट बॉल 1 to go। 1 पिच to 1 go। पे एक बॉल शेष रह गया यहाँ पे विशाल की ओवर का। विशाल गेंदबाजी करेंगे दीप मारना चाह रहे थे पर यहाँ पे कोई मौका नहीं दिया विशाल ने। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पे विशाल द्वारा। हिरेन भाई, 12 बॉल में 60 रन की जरूरत है पिच 12 1 पे। गेंदों पे 60 रन। थोड़ा अब मुश्किल होता जा रहा है पीजी गोल्ड के लिए। मैं प्रियांक से जानना चाहूंगा, प्रियांक भाई आपकी क्या राय है? 12 में 60 ये बनने जैसे हैं या फिर फिलहाल तो कोई चमत्कार ही लगेगा इनको, चमत्कारी इनिंग्स लगेगी पीजी गोल्ड को इस तरफ खेलने के लिए। 12 गेंदों में 60 काफी ऊंचा लक्ष्य है, मगर देखते, बैट्समैन है हमारे पास, काफी स्ट्रांग लाइनअप है पीजी गोल्ड का। अगर कोई चमत्कार हुआ तो बिल्कुल अचीव हो सकता है यहाँ पे। यहाँ पे मेरे साथ जुड़ चुके हिरेन भाई, स्टार गोल्ड के ओनर, कमेंट्री बॉक्स में, और हमारे चौका आया है। दोनों के इस टीम के कमेंट्री करते हुए, मजा लेते हुए यहाँ पे हमारे साथ। काफी रंगीन माहौल है यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में। देवेंस गेंदबाजी बिल्कुल होना चाहिए करेंगे सर। पूरव को। और देवेंस मारना चाह रहे थे पर पूरी तरह से चूक गए पूरव यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी देवेंस द्वारा। बहुत ही मंजे हुए खिलाड़ी है देवांश।
अपनी बॉलिंग क्रीज पे और क्लीन बोल्ड यहाँ पे। क्या गेंदबाजी है यहाँ पे देवांश की, मानना पड़ेगा जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया है आज के इस क्वालिफायर मैच में, ऑलराउंड परफॉर्मेंस देते हुए। श्री जी का यहाँ पे 65 टू विन का टारगेट दिया है सम्राट 11 ने। यहाँ पे पहली इनिंग्स का समाप्ति हुई है यहाँ पे, और इस तरफ यहाँ पीजी गोल्ड स्टार गोल्ड की मैच में शाम आए हैं यहाँ पे बैटिंग करने के लिए। बहुत ही उम्दा गेंद प्रदर्शन था यहाँ पे, क्लीन बोल्ड किया है पूरव भाई को, और लक्ष्य दूर से दूर होता जा रहा है पीजी गोल्ड के लिए। 69 पे 4 विकेट गिर चुकी है अभी, और सिर्फ 5.3 ओवर्स हुए यहाँ पे। बहुत ही कठिन लक्ष्य, 9 गेंदों में 56 रन करने हैं। 9 बॉल्स 56 टू विन फॉर पीजी गोल्ड, अ डिफिकल्ट टास्क। अभी देखते क्या होता है आखिरी 3 गेंदों में यहाँ पे, और यहाँ पे प्ले कट करना चाह रहे थे, वहां पे कुणाल सागर द्वारा फील्ड किया गया है, केवल 1 ही रन। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग यहाँ पे कुणाल द्वारा। देवांश बॉलिंग करते हुए दीप को, दीप उठाकर मारना चाह रहे थे पर विकेट कीपर के पीछे 4 रनों के लिए। यहाँ पे करेक्शन आया, शाम नहीं हेम भाई है यहाँ पे बैटिंग के लिए। बहुत ही बढ़िया स्ट्राइकर एंड पे हेम, स्ट्राइकिंग एंड पे दीप, और ये मिस फील्ड होते हुए विकेट कीपर की तरफ से बाउंड्री लाइन की तरफ पीछे 4 रन गए हैं पीजी के लिए। ओइसर जिमखाना, दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, और ये बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ पे पर फील्ड कर लिया गया है विशाल द्वारा, केवल 1 ही रन। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग यहाँ पे निकुंज द्वारा, सॉरी जरा नाम में गड़बड़ी हो रही है यहाँ पे। काफी बेहतरीन बाउंड्री रुकी यहाँ पे आपकी टीम ने, बहुत बहुत बढ़िया, काफी अच्छी फील्डिंग। 6 ओवर पे 75 रन हुए पीजी गोल्ड के इस वक्त, आखिरी ओवर आ चुका है, और 50 रन जीतने के लिए। 1 ओवर में 50 रन यहाँ पे चाहिए पीजी गोल्ड को फाइनल की टिकट्स के लिए। और अब गेंदबाजी के लिए आए अमित झगड़ा। बोरीवली एंड से गेंदबाजी करेंगे। अमित दीप को, दीप ने उठा के मार दिया है, गेंद हवा में खड़ी हो गई पर नो मैंस लैंड पे गिरेगी गेंद, और 2 रन चुरा लिए हैं। ये सिर्फ अब एक औपचारिकता रह गई है। स्टार गोल्ड फाइनल्स की टिकट हाथ में लिए हुए है। बॉल ने एलिवेशन इतनी बड़ी ली कि बाउंड्री लाइन तक पहुंच नहीं पाई, और नो मैन साइड की वजह से दीप बच गए यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ पे, मगर फील्ड कर दिया, फील्ड कर लिया गया है यहाँ पे देवांश द्वारा, और ये अब केवल एक औपचारिकता रह गई है यहाँ पे। स्टार गोल्ड फाइनल्स की टिकट्स हाथ में। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे अमित भाई द्वारा। 3 गेंदों में 47 का मानना पड़ेगा, लास्ट गेंद तक गेम छोड़ नहीं रहे हैं। आखिरी 3 गेंदें शेष अमित भाई की यहाँ पे। चौथा गेंद डालते हुए हेम ने बल्ला घुमाया पर कनेक्ट नहीं कर पाए। 47 रन अभी भी चाहिए, 2 गेंदें बची है अभी यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पे स्टार गोल्ड द्वारा। बॉलिंग का लाइन एंड लेंथ काफी कंट्रोल किया है अमित भाई ने यहाँ पे आखिरी ओवर के लिए, और ये बल्ला घुमाए हेम ने। केवल 1 रन भी नहीं ले रहे यहाँ पे रन नहीं भागे ये दोनों। आखिरी गेंद बची है यहाँ पे, और चौका दे दिया है यहाँ पे। देवांश चौका दिया है यहाँ पे।
इनिंग्स की आखिरी गेंद बल्ला घुमा मारना चाह रहे थे पर बल्ला कनेक्ट नहीं कर पाए और ये मैच समाप्त। और स्टार गोल्ड फाइनल्स में। हिरेन भाई को मैं यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, मुबारक हो सर, आपकी टीम Thank यहाँ you, पे डायरेक्ट thank you very फाइनल्स पहुंच much. चुकी है यहाँ पे और काफी बड़े मार्जिन से 43 रन्स के लीड के साथ आपकी टीम यहाँ पे फाइनल्स में है। बहुत बहुत धन्यवाद काफी प्रियांक। उम्दा प्रदर्शन आपकी टीम की तरफ से, काफी अच्छी बैटिंग, 2 हाफ सेंचुरी आई है और काफी अच्छी बॉलिंग प्रदर्शन हुई यहाँ पे, काफी इंपॉर्टेंट कैचेस पकड़े यहाँ पे और विकेट्स निकाले आपकी टीम ने। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू स्टार गोल्ड। धन्यवाद। बॉयज रियली प्लेड वेल। बोथ द टीम्स, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द अमेजिंग गेम यू हैव गिवन अस टुडे। माता जी का शुक्रिया करता हूं मैं यहाँ पे। द्वारकाधीश जी का प्रसाद यहाँ पे मैं खा रहा था और प्रदर्शन मेरी टीम वहां कर रही थी। दोनों टीम्स इस वक्त फील्ड पे एक दूसरे का हाथ मिला के हुए कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए, काफी अच्छा गेम देखने मिला है हमें यहाँ पे क्वालिफायर्स में। क्या माहौल है आज संडे का दिन और धूप खिली हुई है, बारिश के कोई आसार नहीं दिख रहे। और अब अंपायर्स का हम यहाँ पे धन्यवाद करना चाहेंगे क्वालिफायर 1 के पिच की तरफ से, कि आपके गाइडेंस की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जादव सर। आपके लिए थैंक यू। आपने मैच काफी अच्छे से हैंडल कर लिया हम दोनों टीम्स के लिए। हितेश भाई का हार्दिक स्वागत करते हैं हम ग्राउंड में यहाँ पे। जय रामापीर।
हेलो। 4 टीम। सुस्वागतम, स्वागत है आप सभी का सोनी प्रीमियर लीग में। और एलिमिनेटर 3 का मुकाबला चल रहा है विकेट नंबर 2 पर, जहां पर अब 65 रनों का लक्ष्य है अगले 7 ओवर में बनाने हैं श्रीजी 11 को। धवल भाई बैटिंग के लिए उतर चुके हैं, हिरेन भाई भी उनका साथ देने के लिए, और जीतू भाई हमेशा की तरह पहले ओवर की गेंदबाजी लेकर। क्या बात है, एक्स्ट्रा बाउंस, अतिरिक्त उछाल, ये परफेक्ट बाउंस थी। और टेनिस बॉल बाउंस को आप जो एक्सपेक्ट करते हैं उससे कई ज्यादा उछाल देखने को मिलती है। और क्या विकेट तैयार की है, ग्राउंड्समैन की भी तारीफ करनी पड़ेगी। बहुत ही खूबसूरत विकेट दोनों ही तरफ निर्माण की गई है इस टूर्नामेंट के लिए, खास तौर पर। ये देखिए स्लोअर वन, क्या बात है, इंप्रूवमेंट देखिए, इतने सारे वेरिएशन जीतू भाई की गेंदबाजी में। और पिछला मैच आप सबको याद होगा, एलिमिनेटर 1, वहां पर विकेट मेडन ओवर के साथ शुरुआत की थी, इसी तरह की स्थिति थी। वहां पर भी 64-65 रनों का कुछ लक्ष्य था, लेकिन किस तरह से डिफेंड किया, काबिले तारीफ। मुंबई 8 को इस टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखाया उस मैच में शिकस्त देकर। वहां पर 63 का टारगेट है, यहां पर 65 है श्रीजी 11। लेकिन जब तक धवल वहां पर खड़े हैं श्रीजी 11 की तरफ से, तब तक श्रीजी को चिंता की बात नहीं है। हिरेन भाई कमेंट्री बॉक्स से अब सीधे अपने टीम के डगआउट में पहुंच चुके हैं जीत की मुबारकबाद देने के लिए। टीम स्टार गोल्ड के ओनर। एक और स्लोअर वन, एक और गेंद डॉट, 4 गेंदे डॉट। अब जो युवा खिलाड़ी जीतू भाई को देख रहे हैं, उनसे देखकर कुछ सीखना चाहिए, और सीख भी रहे हैं। जीतू भाई ने जिस तरह से कोचिंग दी है अपनी टीम को, एक तरफा वो अकेले लेकर चल रहे हैं अपनी टीम को, इसमें कोई शंका नहीं, कोई दो राय नहीं है। 4 गेंदे डॉट पहले ओवर की, अभी तक कोई रन नहीं आया। श्रीजी 11 को जो लक्ष्य 7 ओवर में बनाने थे, वो अब 6 ओवर में बनाने पड़ेंगे, अगर अगली 2 गेंदे डॉट और आती है तो। एक और स्लोअर वन, इस बार भी बल्ले पर लगी है, लेकिन एक और डॉट गेंद। पहले ओवर की शुरुआत की 5 गेंदे डॉट। प्रेशर बनाने का सबसे अच्छा तरीका जीतू भाई को पता है। चलिए लास्ट बॉल है, जीतू भाई कह रहे हैं अब 1 रन भी नहीं आना चाहिए। कल हमने देखा था किस तरह से आउटफील्ड में जीतू भाई खुद फील्डिंग कर रहे थे, लेकिन बाकी के फील्डर्स को वो लगातार बातें बता भी रहे थे, अब गुड भी सिखा रहे थे, किस तरह से गेंद को आपको फील्ड करना है, किस तरह से कैच करना है। अगर हमें टॉप 4 से टॉप 2 में जाना है तो किस तरह से परफॉर्मेंस करना है इस मुकाबले में। ये जीतू भाई एक बार फिर से अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए। कोई रन नहीं अभी तक 5 गेंदों में, पहले ओवर का खेल चल रहा है। हिरेन भाई देखना है आखिरी गेंद पर क्या रन ले पाते हैं, और आखिरी गेंद भी डॉट। ये दूसरी बैक टू बैक मेडन ओवर लगातार 2 मैचों में जितेंद्र भाई की तरफ से, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस। सही ठिकाने पर लगातार कंसंट्रेशन, कंसिस्टेंसी, ये सारा बरकरार रखा है अपना। इसलिए मैं कह रहा था कि जीतू भाई डगआउट से एक ही संदेश दे रहे होंगे जब बैटिंग पे जा रहे थे सभी बैट्समैन, भले विकेट गिर रही थी, लेकिन वो कह रहे थे 60 बनाओ, 60 बनाओ, 62 बनाओ, संभाल लूंगा मैं दूसरी पारी में। पहले ओवर में कोई रन नहीं, अब जो स्कोर 7 ओवर में बनाने थे अब वो 6 ओवर में बनाने पड़ेंगे। नहीं जीतू भाई के अंदर बहुत सारी खासियत है। हर एक बॉल पे फील्ड चेंज कर रहे थे लगातार, और वो शुरू से कर रहे हैं। उनको पता है कि अगली बॉल पर अगर बैट्समैन डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कौन सा शॉट खेलेगा, परेशान होने के बाद अब बैट्समैन कौन सा शॉट खेलेगा।
एक्सपीरियंस है। और कैचेस तो आप देखिए, उनकी तरफ आया तो वो कैच छूटना इम्पॉसिबल है। अब 36 गेंदों में 65 रन बनाने। आशीष गेंदबाजी अटैक पर। पिछले मैच का अंतिम ओवर याद कीजिए, क्या जबरदस्त ओवर था वो मोमा यार्ड के सामने एलिमिनेटर 2 के मुकाबले में। बैकफुट पर चले गए, थोड़ा सा शफल होने के बाद सोचा मन बनाकर शॉट खेले, लेकिन ये ओवर पिच गेंद लगभग उस पे पहले ही बैकफुट पर चले गए थे, इसलिए केवल हल्का सा स्टीयर करते हुए ऑन साइड पर 1 रन चुराया। वहां पर धवल ने अपना अकाउंट ओपन किया, टीम का भी खाता खोला है रनों का। श्री गणेश अब जाकर किया है दूसरे ओवर की पहली गेंद पर। दो रन स्कोर कार्ड में ऐड होते हुए दूसरा ओवर प्रगति पथ पर। इस बार टॉस कर दिया था, लेकिन बहुत खराब गेंद, और धवल इस प्रकार की गेंद को बख्शते नहीं है। नो बॉल का कॉल किया अंपायर ने, और 6 रन के लिए गेंद को डिपॉजिट करते हुए धवल मिड विकेट के ऊपर से। पहले ओवर में जीतू भाई ने मौका बनाया वहां पर, लेकिन दूसरे ओवर में ये खराब गेंद। अब इससे भरपाई करने के लिए आशीष अगला हथियार कौन सा अपनाते हैं ये देखना पड़ेगा, बहुत जरूरी होगा। खूबसूरत ट्रॉफियां विनर और रनर अप के लिए, और बहुत सारे मोमेंटोज, मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफीज आज शाम के सत्र में हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। एक बार फिर से ऑन साइड पर खेला, लेकिन इस बार ग्राउंड शॉट जो चाहते थे वो खेल नहीं पाए, अपने आप से निराश है धवल। इस सिंगल के साथ स्कोर अब आगे बढ़ के पहुंच चुका है 10 पर। वीरेन भाई सामना करेंगे आशीष का। फ्लाइटेड गेंद, और क्या कमाल का शॉट खेला इस बार। कनेक्शन अच्छा हुआ हिरेन भाई का, मिड विकेट की तरफ खेलकर 1 रन पूरा वहां पर, और इस रन के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा अब 11 पर। धवल को एक बार फिर से स्ट्राइक पर लेकर आए हैं। डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ। ये 4 खिलाड़ी इस समय पीछे नजर आ रहे हैं, लेकिन दिशा एक बार फिर से अलग चुनी है। धवल का हर शॉट पिछले शॉट से बेहतर होता है, इस बार दूसरी दिशा चुनी। फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बिल्कुल बीच में से ये शॉट खेला है और 4 रन प्राप्त किए। एसपीएल चौकास की मदद से स्कोर आगे बढ़ के पहुंच चुका है 15 पर, मैच बनाते हुए। और सम्राट 11 को अब कहीं ना कहीं मैच जीतने के लिए धवल का विकेट जरूरी हो गया है, क्योंकि धवल ही एकमात्र बल्लेबाज श्रीजी 11 के जिस पर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है, उनके खुद के डगआउट पर भी है। हाँ, ये कमाल की गेंद, इस प्रकार की गेंद आप कर सकते हैं धवल के सामने अगर उनको रोकना है तो। अच्छी वापसी आशीष के द्वारा। इस प्रकार 2 ओवर की समाप्ति, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर है 15 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। बढ़िया वापसी सागर की, आशीष सागर की। दो ओवर की समाप्ति के बाद 15 बने हैं। पिच 2 पर आप देख रहे हैं एलिमिनेटर 3 का मुकाबला। सोनी प्रीमियर लीग का आज अंतिम दिन, चैंपियनशिप डे। 2 ओवर्स 15 रन्स। टीम मेंबर्स अपने अपने प्लेयर्स को पानी लगातार पिलाते रहें।
और आप खुद भी पानी पर ज्यादा से कंसंट्रेट करें। लिक्विड आपके शरीर में रहना बहुत जरूरी है। गर्मी का मौसम चल रहा है, जैसा कि आप सब देख रहे हैं। इतनी गर्मी में यहाँ पर उपस्थित रहना, क्रिकेट खेलना, हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ हमारे गेस्ट बॉक्स में उपस्थित सारे दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है और आभार भी व्यक्त करते हैं हम समाज की तरफ से। जिगर के हाथों में गेंद है, पहली गेंद डॉट रही इस ओवर की। तीसरा ओवर आप देख रहे हैं। शॉट अच्छा है, स्लॉक कर दिया है एंड व्हाट अ कैच। क्या कमाल का कैच वहां पर पकड़ा है। तक्ष, फील्डर कौन है? तक्ष, क्या बात है अमन, व्हाट अ कैच। तो अमन की हाइट काम आई वहां पर, इसलिए उनको वहां पर रखा गया है। और एक बेहतरीन कैच, 6 रन को विकेट में तब्दील किया है। बड़ी विकेट यहां पर हिरेन की प्राप्त होती हुई। हिरेन ने थोड़ा समय लिया पहले ओवर में, कुछ गेंदें की, डॉट की, लेकिन उसके बाद जैसे ही उन्होंने मन बनाया बड़ा हिट लगाने का, अमन ने कहा नहीं, ये नहीं होने देंगे और वापस पवेलियन की राह पर भेजा है उनको। विकेट का पतन, विकेट नंबर 1। अब नए बल्लेबाज आए हैं यश, ये भी सेंसिबल खिलाड़ी हैं। यश और धवल, इसके पहले कई पार्टनरशिप इन्होंने अंजाम दी है इस टूर्नामेंट में। यहां पर भी समय की मांग यही है, श्रीजी 11 की तरफ से एक पार्टनरशिप तो ऐसी बननी चाहिए जहां पर 20-30 रन जोड़े बल्लेबाज। संभल कर खेला, बिल्कुल बैकफुट पर चले गए, हल्के हाथों से स्टेयर करते हुए गेंद को शॉर्ट पॉइंट पर 1 रन चुराया, खेलकर अपना अकाउंट ओपन किया। यश ने स्कोर को आगे बढ़ाकर पहुंचा दिया 16 पर। एलिमिनेटर 3 का मुकाबला देख रहे हैं आप। फाइनल में पहुंच चुके हैं स्टार गोल्ड और इसके बाद इन दोनों टीमों में से जो भी टीम जीतेगी वो खेलेगी वहां पर क्वालिफायर 2 का मुकाबला, जो खेला जाएगा पीजी गोल्ड के सामने। तो पीजी गोल्ड के पास एक और मौका है, वहां पर भी रणनीति बन रही होगी निश्चित रूप से। दोपहर का सत्र धीरे धीरे शुरू हो चुका है और 12:40 का समय लो फुल टॉस गेंद पूरे कंट्रोल में नजर आए धवल इस शॉट को खेलते समय। 1 रन पूरा किया, स्कोर आगे बढ़कर पहुंचा 17, 1 विकेट के नुकसान पर। जिगर धड़ेश्वर, क्या गेंदबाजी की इस ओवर में, केवल 2 रन खर्च किए जिगर ने। फुल टॉस, फुल टॉस, फील्डर है लेकिन उसके बावजूद ये गेंद निकल जाएगी उनको क्रॉस करते हुए, पार करते हुए सर के ऊपर से 6 रन के लिए। स्क्वायर लेग का एरिया चुना वहां पर और यश की खासियत है इस प्रकार की गेंद को वो छोड़ते नहीं है। अब थोड़ा सा चिंता का माहौल सम्राट 11 के खेमे में देखा जा सकता है, लेकिन अभी कुछ ओवर्स बाकी हैं जिनमें दबाव बनाया जा सकता है। जल्दी लेकर आना पड़ेगा अपने सबसे बढ़िया गेंदबाज को। 23 पर 1 ओवर की अंतिम गेंद। ये अच्छी गेंद है, ये बढ़िया गेंद है, विकेट का मौका है। फील्डर गेंद के नीचे, कैच छूटा, सपना टूटा, मुकद्दर उठा, दिल टूटा और वहां पर यश ने 4 रन भी लूटा। स्कोर आगे बढ़ के पहुंच चुका है इस चौके के साथ। अब 27 3 ओवर की समाप्ति के बाद। अब बचे हुए 4 ओवर यानी कि 24 गेंदें और 24 गेंदों में जीत के लिए 38 रनों की जरूरत। 24 बॉल्स 38 मोर रन्स टू विन। जज करना चाहिए था इस कैच को, थोड़ा जल्दबाजी में आए वहां पर खिलाड़ी। आराम से बॉल को देखें और उसके बाद उस हिसाब से आपको रनअप अपना तैयार करना चाहिए था। पहुंचे जरूर गेंद के नीचे, लेकिन कैच को पकड़ते समय, वो जो भागते समय जो थोड़ी सी हड़हड़ाहट थी शरीर में, वाइब्रेशन जो शरीर हो रहा था, उस वाइब्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पाए और वो कैच छूटा। वो बदले में 4 मिल गए। गेंदबाजी अटैक पर अमन को लेकर आए हैं एक बार फिर से धवल के सामने।
चलिए धवल का प्रहार लगातार जारी है, धवल मौका नहीं छोड़ना चाहते। कोशिश यही रहती धवल की कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लक्ष्य के करीब तक पहुंचा जाए और अपना 100% देते हुए इस बार भी 7 गेंदों में 17 बना चुके हैं धवल और अपने टीम का स्कोर बढ़ाकर पहुंचा दिया है 31 पर। 31 बन चुके हैं, 23 गेंदों में 34 चाहिए। 23 बॉल्स 34 रन टू विन। अमन वापसी करना जानते हैं। इस बार डीप में फील्ड सेट कर दी गई है धवल के लिए, लेकिन धवल का प्रयास बाउंड्री के बाहर पहुंचाने का होगा। गेंद को फिर से हवा में उछाल दिया है, फिर से जज नहीं कर पाए तक्ष के द्वारा ये कैच ड्रॉप। एक और चौका। अब कोई कंप्रोमाइज नहीं, नो मर्सी, किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं। और धवल ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मैच बाद के ओवर्स के लिए नहीं छोड़ना है। पहले ही कुछ ओवर्स में अगर मैच बनता है तो बना लिया जाए, वरना बाद में बहुत प्रेशर आता है और प्रेशर के सामने क्या होता है इसका जीता जाता उदाहरण बोमाई 8। मैच कब्जे में आते हुए मैच को किस तरह से गंवाया, ये हमने 2 बार देखा मोमाई 8 की तरफ से सम्राट 11 के ही सामने। अब धवल जो पारी खेल रहे हैं, कमाल की पारी, इससे कहते हैं एक जुझारू पारी। ये अमन इस बार हरकत में आए बढ़िया वापसी करते हुए, लेकिन जो फासला है उसे और थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। 21 गेंदें बाकी हैं, 30 रनों की आवश्यकता है। 21 बॉल्स 30 रन टू विन। अभी भी मैच बनाया जा सकता है और वो बनेगा, यकीन है मुझे। जीतू भाई का एक ओवर बाकी है अभी। ऑफ स्टंप के बाहर इस बार वाइड बॉल। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा 36, एक विकेट के नुकसान पर। 3.3 ओवर्स, नाउ 21 बॉल्स एंड 29 मोर रन्स टू विन। क्या शॉट खेला है इस बार, स्टैंड एंड डिलीवर। खड़े खड़े एकदम परफेक्ट टाइमिंग के साथ इस गेंद को सीधे रास्ता दिखाया बाउंड्री के बाहर का। 42 पर पहुंचा दिया टीम का स्कोर, एक विकेट के नुकसान पर। अमन को चैन नहीं लेने दे रहे, अमन का चैन छीन लिया है धवल ने। इस ओवर में 2 चौके आए, 1 छक्का। 15 रन इस ओवर से आ चुके हैं, 42 पर पहुंच चुका है स्कोर। अब फासला और कम होता हुआ रन और बॉल का। चलिए एक और मैक्सिमम, इस बार तो दूसरी विकेट के पार। (48) पर पहुंचा दिया स्कोर को। सांस नहीं लेने दे रहे हैं धवल फील्डर्स को। एक फील्डर बाउंड्री के बाहर से बॉल लेके आ रहा है, फिर दूसरे को भेज रहे हैं, फिर तीसरे को भेज रहे हैं, यही चल रहा है। 48 टोटल स्कोर है। धवल खेल रहे हैं 11 गेंदों में 33 बनाकर, अब 19 गेंदों में 17 रन मात्र बनाने जीत के लिए। इस ओवर से ऑलरेडी 21 आ चुके हैं। मैच अभी भी बन सकता है अगर विकेट ली जाए धवल की तो। ये शॉट देखिए, इस बार ऑफ साइड में, इस बार तो कोई फील्डर मौजूद ही नहीं वहां पर। बड़े आराम से बिना रोक टोक के ये गेंद मैदान से बाहर। एक और चौका आता हुआ इस ओवर से आए 25 रन्स। 4 ओवर में 52, 50 का आंकड़ा पार कर लिया है श्रीजी 11 ने, और अब केवल 13 रन दूर है जीत से। 18 बॉल्स 13 रन्स टू विन।
कल एक मैच पिच 1 पर हमने देखा था जहां पर धवल की टीम बैटिंग कर रही थी पहली पारी में। वहां पर अकेले धवल ने 74 रन बनाए, पूरी टीम जबकि 84 बना पाई। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धवल की अहमियत क्या है उनकी टीम में। और वो मैच गंवा दिया उन्होंने, वो मैच हार गए, धवल की टीम हार गई वो मैच 74 रन बनाने के बावजूद। लेकिन उसके बाद धवल ने कमिटमेंट किया कि मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट के आऊंगा। व्हाट अ प्लेयर धवल, क्या बात है। और उसके बाद एक भी मुकाबला गवाया नहीं श्रीजी 11 ने, ये खासियत है टीम की। 52 पर पहुंचा स्कोर, 18 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। अब यहां से सोनी प्रीमियर लीग का पूरा माहौल सेट कर दिया है धवल ने, बाकी टीमों के लिए एक संकेत दे दिया है उन्होंने। क्या मैच यहां से भी बनता है, और सच में अब तो कोई चमत्कार ही बचा सकता है। कुछ चमत्कारिक ऐसा करना पड़ेगा जिससे सम्राट 11 वापसी कर सके मैच में। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का, स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा 53 और अब 12 रनों की आवश्यकता है। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन जीतू भाई एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, वो जानते हैं एक्सपीरियंस खिलाड़ी के साथ साथ आप एक बहुत ही अच्छे मेंटोर भी हैं। हल्के हाथों से केवल दिशा दी गेंद को, 1 रन वहां पे मिल जाएगा, स्कोर आगे बढ़ के पहुंचेगा 54-54। 17 गेंदों में अब 11 रनों की आवश्यकता है। 17 बॉल्स 11 टू विन। अब तो बहुत समय है श्रीजी के पास ये रन बनाने के लिए। 17 गेंदों में 11 चाहिए। 4 खिलाड़ी ऑन साइड पर सेट कर दिए गए हैं। मेहुल भाई का कॉर्नर की तरफ, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, डीप फाइन लेग, फुल टॉस, फुल टॉस, कितनी दूर जाएगी देखना पड़ेगा। ये कैच, और ये जरूरी था विकेट। हालांकि सम्राट 11 ये जानते हैं कि विकेट बहुत देरी से मिली है, लेकिन जो विकेट मिली है उस पर आप ध्यान केंद्रित करें। किसकी मिली है विकेट? धवल की विकेट मिली है, जिन्होंने पूरा मैच बना दिया। मैच बनाकर वो जा रहे हैं वापस पवेलियन की तरफ। क्या इनिंग खेली धवल ने। न्यू बैट्समैन नेम? दीपेश है क्या? ओके। और जबरदस्त पारी खेली, क्या बात है धवल ने। एक बार फिर से फुल टॉस गेंद, इस बार दीपेश के लिए, और एक और विकेट मिल सकती थी यहां पर। प्रेशर बनाने के लिए एक ही हथियार है आपके पास, गुच्छों में विकेट लें, और वो मौका गंवाया एक बार फिर से। किसी भी समय सम्राट 11 वापसी कर सकते हैं, ये जानते हैं अच्छी तरह से। चले अगली गेंद, एक सिंगल, स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा है सिंगल के साथ 56। और धवल ने दिखाया अपनी बल्लेबाजी का ताव, और हमारे सामने सुरभि का बड़ा पाव। मेहुल भाई वहां पर गेंद को चेस करने के लिए, ये देखिए ये फुटबॉल चल रहा है यहां पर। रन्स की वैसे भी कमी है वहां पर, आपने रन्स कम बनाए, गंवाने के लिए आप मौका नहीं छोड़ रहे वहां पर।
कैचेस छूटना, मिसफील्ड होना, ये इस बात का गवाह है कि सम्राट 11 ने अपना वहां पर आत्मविश्वास है वो खोया है कहीं ना कहीं। इसके पहले वाले मैचेस हमने देखे, फील्डिंग में अगर गलती हो रही है तो उसे सुधारा जा रहा है, लेकिन इस मैच में आपके पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है। बल्ले पट्टी से आए नहीं गए, लेकिन इस बार क्या रन आउट होगा? नॉन स्ट्राइकर एंड पर, यस, इट्स अ विकेट। दीपेश बैक टू द पवेलियन। अभी भी एकदम शांत अपना दिमाग रखा हुआ है जीतू भाई ने। पांच ओवर में 58, 12 गेंदों में 7 रन बनाने केवल। 12 बॉल 7 to win। अब जीतू भाई ने एक बार फिर से गेंद सौंप दी है वहां पर अमन को। नए बल्लेबाज आए हैं निशांत। 12 गेंदों में 7 रन की आवश्यकता। ये थोड़ा सा हैरानी भरा है, अगर ये ओवर जीतू भाई करते तो फिर, लेकिन जीतू भाई शायद अपना ओवर बचा के रखना चाहते हैं लास्ट ओवर के लिए। नहीं, ओहो, चलिए युवा पर भरोसा जाता है। अब ये युवा टैलेंट क्या सम्राट 11 की नैया पार लगा पाएंगे? 12 गेंदों में 7 की आवश्यकता। ओवर की पहली बॉल विकेटों के सामने पाए गए, लेकिन हाइट का मसला वहां पर अपील हुई, लेकिन अपील को ठुकराया अंपायर ने। और इस बीच वो रन जो आप रोक सकते थे, एक बार फिर से देखिए, बहुत सुस्ती वहां पर देखने को मिली। तुरंत आपको बॉल पर जाना चाहिए था, फील्ड करना चाहिए था, अपील करने में समय व्यस्त किया और एक रन और गवाया वहां पर लेग बाय के रूप में। स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा 59। अब केवल 6 रन बनाने, 11 गेंदों में 6। स्ट्राइक पर यश, और यश के होते हुए यश प्राप्ति ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। 2 वहां पर और मिले, स्कोर पहुंचा 61 पर। अब जीत से 4 रन दूर। फोर टू विन। पैरों पर लगी इस बार विकेटों के सामने, क्रॉस बैट शॉट खेलने का प्रयास। अपील इस बार भी हुई, लेकिन इस बार भी अपील को ठुकरा दिया गया, ऑफ स्टंप के बाहर इंपैक्ट दर्शाता हुआ। अभी भी 4 रनों की आवश्यकता है 9 गेंदों में, 9 बॉल्स, 4 टू विन। अंतिम ओवर तक मैच जाएगा या नहीं, ये इसी ओवर में पता चल जाएगा। 3 गेंदें बाकी हैं। फुल टॉस और ये विजयी शॉट, ये विजयी शॉट। एक बार फिर से सुई का झंडा लहराता हुआ, और इस बार तो गाड़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी गाड़ना नहीं है आपको। गाड़ना कब है? जब चैंपियनशिप आपको मिले तब। आदित्य वही झंडा पकड़ के बैठे हैं लास्ट तक। उनको उम्मीद है, उनको विश्वास है, उनको ये होप है कि झंडा हम ही गाड़ेंगे यहां पर। वो झंडा गाड़ने में कामयाब होते हैं या नहीं, ये तो समय बताएगा। इंतजार कर रहे हैं फाइनल में स्टार गोल्ड, देखते हैं कौन पहुंचता है वहां पर। अब क्वालिफायर 2 का मुकाबला पीजी गोल्ड बनाम श्रीजी 11 के बीच होने वाला है। तो एक कुछ समय